अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम करेंगे CS 508 की GDP का सोल्यूशन। तो हम देख लेते हैं, इसकी लास्ट डेट जो है वो आज ही है। तो जल्द से जल्द आपने सोल्यूशन जो है वो बना लेना है। 2 मिनट में आपका सोल्यूशन जो है वो बन जाएगा। अभी हम देखते हैं कि क्या टॉपिक है, क्या हमारी रिक्वायरमेंट है GDP की। तो जो आपका टॉपिक है वो है मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, इसका इवैल्यूएशन क्राइटेरिया जो है, अगर वो आपने इसका लेक्चर लिया हुआ है, हैंडओवर्स में उसको टॉपिक को रीड किया है, तो आप इस असाइनमेंट को, इस GDP को खुद सॉल्व कर सकते हैं इजीली। तो यहाँ पे क्या है कि उसी, अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्राइटेरिया जो है, इवैल्यूएशन क्राइटेरिया, अगर उसका कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, तो आपने क्या करना है कि आपने ये जो स्टेटमेंट्स यहाँ पे गिवन है, इन स्टेटमेंट्स में आपने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा क्राइटेरिया अप्लाई किया गया है, और उस क्राइटेरिया का फिर आपने एट्रीब्यूट भी बताना है कि क्राइटेरिया में कौन सा एट्रीब्यूट जो है वो एप्लीकेबल है, कौन सा क्राइटेरिया में कौन सा एट्रीब्यूट जो है वो अप्लाई हो रहा है। इट्स मीन कि हमने दो चीज़ें यहाँ पे बतानी है। क्या? यू आर रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई विच क्राइटेरिया। ठीक है, सबसे पहले हमने ईच पॉइंट का क्या करना है, हमने आइडेंटिफाई करना है क्राइटेरिया, फिर हमने उस क्राइटेरिया का एट्रीब्यूट यानी कि उसकी करेक्टरिस्टिक्स बतानी है जो सी एप्लीकेबल होगी। ठीक है, तो ये हमारा टास्क है। हम चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो यहाँ पे सॉल्यूशन जो मैंने आपके लिए राइट किया है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। सॉल्यूशन देखने से पहले तमाम व्यूवर्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोग चैनल के साथ अटैच हो जाएं। तो सॉल्यूशन हमारा क्या है कि फर्स्ट पॉइंट जो है वो हमने यहाँ पे राइट कर लिया है, और अब ये क्राइटेरिया जो है ये आपके हैंडओवर्स में भी गिवन है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पे गूगल पे दिखाऊंगी इस क्राइटेरिया के अबाउट। ठीक है, आपके हैंडओवर्स में भी है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखें कि ये जो क्राइटेरिया है आपके हैंडओवर्स में, इसकी 3 क्राइटेरिया जो हैं वो गिवन है इस लैंग्वेज के। कौन कौन से? रीडेबिलिटी, राइटेबिलिटी, रिलायबिलिटी। ठीक है, 3 क्राइटेरिया गिवन है, फिर उनकी आगे सब टाइप्स हैं यानी कि उनके एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है, तो हमने ये 2 चीज़ें जो हैं ये वेरीफाई करनी है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है जिसमें क्या है कि सॉफ्टवेयर सिस्टम टू बी डेवलप्ड इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैव मोर देन वन वे टू अकम्प्लिश अ पर्टिकुलर टास्क। ठीक है, हमें कहा गया स्टेटमेंट में क्या है कि लैंग्वेज है और एक हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसमें क्या है कि एक टास्क को अकम्प्लिश करने के लिए, ठीक है, परफॉर्म करने के लिए मोर देन वन लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, तो ये किस में होगा, इसका क्राइटेरिया पहले हम फाइंड करेंगे और फिर हम इसका फाइंड करेंगे एट्रीब्यूट। तो ए मोर देन वन, जिसमें मोर देन वन लैंग्वेजेस हों पर किसी एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए, वो हमारे पास होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैनी वेज टू परफॉर्म सिंगल टास्क। ठीक है, एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए मोर देन वन वेज, मोर देन वन वेनेस एंड मोर देन वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो हमारे पास कौन सा क्राइटेरिया होता है, वो होता है हमारे पास रीडेबिलिटी। ठीक है, तो फर्स्ट वाले का हमारे पास क्राइटेरिया क्या आएगा, रीडेबिलिटी, और फिर इसका एट्रीब्यूट भी हमने बताना है। तो एट्रीब्यूट क्या है इसका, फीचर मल्टीप्लिसिटी। मल्टीप्लिसिटी क्यों? क्योंकि मोर देन वन लैंग्वेजेस हैं, तो इसका फीचर मल्टीप्लिसिटी जो एट्रीब्यूट है वो आएगा। यहाँ पे आपके हैंडआउट्स में दिखा देती हूँ, वहाँ पे ये फीचर जो है ये गिवन है। यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं फीचर मल्टीप्लिसिटी ताकि जल्दी से जल्द जो है वो हमारे पास आ जाए। फीचर मल्टीप्लिसिटी, नेक्स्ट वन देखते हैं, तब तक आ जाएगा। नेक्स्ट वन क्या है कि देयर आर लिमिटेड नंबर ऑफ एडिक्वेट परमिटिव्स अलोंग विद अनदर थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन। तो ये हमारे पास किस में एडिक्वेट परमिटिव जो हैं वो किस में होती हैं, वो हमारे पास होते हैं राइटेबिलिटी में। ठीक है, तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि जो पहला हमने किया है उसका जो क्राइटेरिया है वो क्या है, रीडेबिलिटी। ठीक है, और फिर उसका जो एट्रीब्यूट है वो कौन सा है, वो है फीचर मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, ये देखिए मल्टीप्लिसिटी में हमें बताया है कि इफ़ अ लैंग्वेज हैज़ मोर देन वन वे टू अकम्प्लिश अ सेम टास्क, तो वो किस में आएगा, वो आएगा फीचर मल्टीप्लिसिटी में। इट्स मीन कि हमारा जो फर्स्ट वाला टास्क है वो कंप्लीट है। सेकंड जो है वो हम कर रहे हैं कि एडिक्वेट परमिटिव्स। तो एडिक्वेट परमिटिव जिसमें थर्ड पार्टी की इंटीग्रेशन होती है वो हमारे पास राइटेबिलिटी उसका क्राइटेरिया होता है, और ऑर्थोगोनैलिटी। ठीक है, ऑर्थोगोनैलिटी जो है ये इसका एट्रीब्यूट होगा राइटेबिलिटी में।
नेक्स्ट वन थर्ड जो है उसमें क्या है कि एज पर लैंग्वेज डॉक्यूमेंटेशन यूज ऑफ डिजर्व्ड कीवर्ड्स इज परमिटेड टू यूज एज प्रोग्राम इज वेरिएबल ऑब्जेक्ट्स फॉर प्रोग्रामर इज। ठीक है, तो ये जो रिजर्व्ड वर्ड्स हैं, पहले हम जो रिजर्व्ड वर्ड हम प्रोग्राम में यूज़ करते हैं उसका पहले हम क्राइटेरिया देखेंगे, किस क्राइटेरिया में हम इनको यूज़ करते हैं, फिर हम इसका देखेंगे एट्रीब्यूट। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि इसका क्राइटेरिया क्या है, रिजर्व्ड वर्ड हम कब यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि रिजर्व्ड वर्ड्स का अगर हमें कोई, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखें रीडेबिलिटी एंड राइटेबिलिटी। क्राइटेरिया कौन सा है, रीडेबिलिटी एंड राइटेबिलिटी, यानी कि ये दो, और साथ में जो है वो कहाँ पे आएगा, रिजर्व्ड वर्ड। ठीक है, यहाँ पे गिवन था, यहाँ पे आप देख सकते हैं रिजर्व्ड वर्ड किसमें है, रिजर्व्ड वर्ड सिंटैक्स में। ठीक है, तो एट्रीब्यूट हमारे पास होगा सिंटैक्स। और आपके हैंडआउट्स में लेक्चर अगर आपने सुना है तो वहाँ पे आपको जस्ट रीडेबिलिटी के अबाउट बताया गया है, तो आप रीडेबिलिटी इसका क्राइटेरिया रखेंगे और एट्रीब्यूट जो है ये आप इसका सिंटैक्स लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी मैं आपको दिखा देती हूँ जो मैंने यहाँ पे राइट किया है, रीडेबिलिटी इसका क्राइटेरिया होगा और एट्रीब्यूट इसका सिंटैक्स होगा। नेक्स्ट वन क्या है कि एलोकेशन ऑफ सच वेरिएबल्स ऑब्जेक्ट्स एंड एक्सप्रेशंस आर टेस्टेड फॉर एरर्स एट कंपाइल एंड रन टाइम। ठीक है, तो आपके ही हैंडआउट्स में हम देख लेते हैं इसे, कंपाइल एंड रन टाइम। कंपाइल एंड रन टाइम, तो ये आपके पास आएगा रिलायबिलिटी में। ठीक है, क्राइटेरिया इसका कौन सा होगा, रिलायबिलिटी। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि रन टाइम एंड हैंडल है ये, तो टाइप चेकिंग जो होती है एट द टाइम ऑफ कंपाइल टाइम एंड रन टाइम, तो वो किस में आती है, रिलायबिलिटी क्राइटेरिया में। और उसका जो एट्रीब्यूट है वो क्या है, टाइप चेकिंग। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्राइटेरिया क्या है, रिलायबिलिटी, और एट्रीब्यूट क्या है, टाइप चेकिंग, जिसमें क्या हो रही है कि चेकिंग हो रही है कि एट द टाइम ऑफ रन टाइम एंड कंपाइल टाइम। नेक्स्ट जो है, द सेम मेमोरी एलोकेशन माइट बी रेफर्ड एंड एक्सेस्ड बाय टू और मोर डिस्टिंक्ट नेम्स इन द प्रोग्राम। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि मोर देन मेमोरी लोकेशन, सेम मेमोरी लोकेशन है और उसको मोर देन वन डिस्टिंक्ट नेम से, यानी कि डिफरेंट नेम से रेफर किया गया है। तो ये हमारे पास किस क्राइटेरिया में आएगा ये हमने बताना है। तो इसके लिए हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा, यहाँ पे एक टर्म थी अलाइजिंग। ठीक है, उसमें ये चीज़ आएगी, ये देखें, इट इज़ द सेम मेमोरी लोकेशन वेरिएबल हैविंग मोर देन वन नेम। तो वो मेमोरी लोकेशन जो सेम मेमोरी लोकेशन है उसको मोर देन वन नेम से, यानी कि उसको डिफरेंट नेम उससे कॉल किया जा रहा है। ठीक है, तो वो हमारे पास किस में आएगा, अलाइजिंग में। एट्रीब्यूट उसका क्या होगा, अलाइजिंग, और क्राइटेरिया उसका होगा रिलायबिलिटी। ठीक है, रिलायबिलिटी एंड अलाइजिंग, तो आपके हैंडआउट्स में भी ये गिवन है, तो इसका हमने क्राइटेरिया भी लिख लिया, रिलायबिलिटी और अलाइजिंग इसका एट्रीब्यूट लिख लिया। नेक्स्ट वन एंड लास्ट वन जो हमारे पास स्टेटमेंट है वो क्या है कि इट इज़ वर्थ वाइल दैट प्रोग्राम मेंटेनेंस इज कंसिडर्ड एज एन एक्सपेंस दैट अकर्ड टू करेक्ट एंड मॉडिफाई न्यू फंक्शनैलिटी। तो ये जो मेंटेनेंस कॉस्ट होती है, ठीक है, ये हम देखते हैं ये किस में है, तो आपके ही हैंडआउट्स में चेक करेंगे कॉस्ट को। ये हमारे पास कॉस्ट है और मेंटेनेंस कॉस्ट हमने चेक करनी है, तो मेंटेनेंस कॉस्ट यहाँ पे लिखा होगा, मेंटेनेंस कॉस्ट इज फैक्टर किसका फंक्शन है, रीडेबिलिटी का। ठीक है, मेंटेनेंस कॉस्ट किसका फंक्शन है, रीडेबिलिटी का। तो हमने यहाँ पे क्राइटेरिया लिख लिया रीडेबिलिटी और एट्रीब्यूट इसका कौन सा होगा, मेंटेनेंस कॉस्ट। ये था आपका CS 508 की GDB का सोल्यूशन 100% करेक्ट है, एज इट इज़ आप इसको राइट कर सकते हैं, बिल्कुल भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। मज़ीद सोल्यूशंस के लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और चैनल के साथ अटैच हो जाना है।